बोलिए शिव शंकर परिवार की जय, राम दरबार की जय, समस्त धर्म स्थानों की जय, समस्त सद्भावनाओं प्राणियों की जय, सप्त ऋषि महामुनियों की जय। हर हर महादेव शंभो। श्री शिव महापुराण पूर्वार्ध एक शिवलोकन। याचिका विनय दुबे। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का प्रकट। भगवान ज्योतिर्लिंग प्रकट कैसे हुए उन्हीं का वर्णन है आज की। और इनके पहले मैं वर्णन कर चुका था, जो लोग सुन चुके होंगे। पंचाक्षर मंत्र की महिमा का भी वर्णन मैं कर चुका था। और रुद्र संहिता सृष्टि खंड में हम लोग विचार कर रहे थे और यहाँ पर चले आए थे। रुद्र संहिता सृष्टि खंड का विचार हम लोग सुने हैं पीछे। और अब नारद मोह की कथा कहते हैं। नारद जी को मोह कैसे, कब, क्यों हुआ, सुनिए मन लगाई। मैं तो एक याचक हूँ, आप लोगों को आशीर्वाद का आकांक्षा करता रहता हूँ हमेशा। बस बनाए रखें। किस प्रकार बनाए रखेंगे ये आपके दायित्व है। मेरा सिर्फ इतना है कि मैं प्रभु नाम का याचक बनता रहूं, आप लोगों को समीप लाभान्वित रहूं, आशा की आकांक्षा करता रहूं। मेरी यही अपेक्षा है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नारद जी की मोह की कथा। सूत जी बोले, एक समय की बात है, नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया कि हिमालय की एक सुंदर गुफा में तपस्या स्थित हो गए। उसी समय उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र संतप्त होने लगे और उन्होंने कामदेव से वहां जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने अपनी संपूर्ण कलाओं से उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। महादेव जी की अनुग्रह से कामदेव का गर्व चूर हो गया। वास्तव में महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था। उसी समय रति की प्रार्थना और देवताओं की याचना करने पर भगवान शंकर ने कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव को जीवित होने का वरदान दिया था। नारद जी को यह गर्व हो गया कि कामदेव पर मेरी विजय हुई। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे तत्काल कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्रदेव को उन्होंने कामदेव पर अपनी विजय का वृतांत सुनाया। यह सब सुनकर भगवान शंकर ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु के सामने उनकी चर्चा कदापि न करने की बात कही। परंतु नारद जी के चित्त में मद का अंकुर जम गया था, इसीलिए नारद जी ने वहां से विष्णु लोक जाकर भगवान विष्णु से अपना सारा वृतांत अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का अहंकार युक्त वचन सुन कर भगवान विष्णु ने यथार्थ बातें पूर्ण रूप से जान ली। नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तथा सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर वहां से चले गए। नारद जी के आगे जाने पर मार्ग में श्री हरि ने एक सुंदर नगर की रचना की, जो अत्यंत मनोहर और वैकुंठ से अधिक रमणीय था, जिसमें शील निधि नाम के एक राजा की देव कन्या के समान सुंदरी कन्या थी। नारद मुनि उस नगर को देखकर मोहित हो गए और शील निधि के द्वापर पर गए। इस कथा
में इतनी रोचक तो है ही कि नारद जी को मोह कैसे हुई, उनकी कथा है। बहुत अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार इसको रिपीट करके सुनेंगे। हो सकता है मेरी भाषा या शब्द कहीं पे त्रुटि हो तो उसको संलग्न करके अपने विचारों के माध्यम से ही इसे अपने रूप में सुने, अच्छा लगेगा आपको सुनकर। यह कथा, यह श्री शिव महापुराण की आनंद दाता अभिलाषा करता हूँ कि आप लोग इस कथा को अच्छे से 1 2 बार 3 बार समझने की कोशिश करें कि मोह क्या है, कैसे और क्यों उत्पन्न हुई नारद जी के द्वारा, नारद जी के मन में। महाराज शिलनिधि ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को वहां बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया और निवेदन किया, यह मेरी पुत्री है, अपने विवाह के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। हे महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। सोचिए, यही है माया। नारद जी उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए तथा कन्या के पिता राजा ने उसके मुख सौभाग्य, सुख तथा गुणों की विशेष सराहना करते हुए वहां से विदा हो गए। नारद जी के मन में यह भाव आया कि किस प्रकार इस कन्या से मेरा विवाह हो। वे तत्काल भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे और एकांत में विष्णु से अपनी इच्छा व्यक्त की तथा उनसे यह प्रार्थना की कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दें, जिससे यह कन्या मेरे वरण कर ले। भगवान विष्णु बोले, मैं पूरी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो बानर का दे दिया तथा शेष अंगों में अपना सा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस रहस्य से अनभिज्ञ नारद जी स्वयंवर में पहुंचे। सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में खड़ी होकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करने लगी। नारद का वानर सा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर अपने मनोवांछित वर को ढूंढने लगी। उसी समय राजा का वेश धारण कर विष्णु भगवान वहां आ पहुंचे। तब भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर वह उनके साथ अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी की इस मुखाकृति को स्वयंवर में और किसी ने तो नहीं देखा। शिव जी के 2 पार्षद वहां उपस्थित थे। उन्होंने यह देखकर नारद जी का उपहास किया तथा उन्हें अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कहा। तब नारद जी को वास्तविकता पता लगा तथा वे क्रोध से व्याकुल हो गए। उन दोनों शिवगणों को उन्होंने राक्षस होने का श्राप दिया। इसके अनंतर विष्णु लोक जाकर माया से मोहित नारद विष्णु को श्राप देते हुए बोले, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम भी मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर ने अपनी विश्व मोहिनी माया को खींच लिया। उस माया से तिरोहित होते ही नारद जी ने शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। श्री नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और अत्यंत पश्चाताप करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मन हर 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 महादेव। यहाँ पे आनंदिक बात है कि भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को शिवोपासना का उपदेश, इस पश्चाताप को हरण करने के लिए भगवान विष्णु जी ने कहा कि आप शिव जी की उपासना करें तो इसे पश्चाताप छूट जाएंगे, दोष छूट जाएंगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अरज बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम।